हैदराबाद में एक स्कूल ऑटो रिक्शा ड्राइवर को ट्रैफिक पुलिस ने हिरासत में ले लिया जब वो मुबैना तौर पर शराब के नशे में बच्चों को स्कूल ले जाते हुए पकड़ा गया। ये वाकया आसिफ नगर इलाके में पेश आया, जहां ड्यूटी पर मौजूद एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने देखा कि एक ऑटो रिक्शा खतरनाक अंदाज में चलाया जा रहा है। शक होने पर ऑफिसर ने ऑटो को रोककर ड्राइवर से पूछताछ की। जांच के दौरान मुबैना तौर पर ड्राइवर के मुंह से शराब की तेज बू महसूस की गई, जिसके बाद उसे मजीद कार्रवाई के लिए हिरासत में ले लिया गया। वाकये के बाद ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने उन बच्चों के वालिदैन से भी बात की जो रोजाना इस ऑटो रिक्शा में सफर करते थे। ऑफिसर ने वालिदैन को मशवरा दिया है कि वो बच्चों को ले जाने वाली गाड़ियों की हालत और ड्राइवर के रवैये पर नजर रखें। पुलिस ने वालिदैन को खबरदार किया कि अगर ड्राइवर शराब पीने के बाद गाड़ी चलाते हैं तो ये स्कूल जाने वाले बच्चों की जिंदगियों के लिए संगीन खतरा बन सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो अपने बच्चों की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह दें और ऐसे ड्राइवरों के खिलाफ फौरी इत्तला दें जो कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए गाड़ी चलाते हैं। ऑनलाइन जाली दस्तावेज़ात और फर्जी मफाहमती याददाश्त के नाम पर तलबा को तरबियत फराहम करने का झांसा देकर 10 लाख रुपए हड़प करने वाले मुलजिम को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। ये इत्तला साइबर क्राइम डीएसपी ने मीडिया को दी। डीएसपी के मुताबिक खम्मम जिले के एक मारूफ तालीमी इदारे से व्हाट्सएप के जरिए राब्ता करके मुलजिम ने खुद को IIT हैदराबाद का प्रोफेसर जाहिर किया। उसने कॉलेज के तलबा को खुसूसी तरबियती प्रोग्राम फराहम करने का वादा किया और एतमाद हासिल करने के लिए ऑनलाइन जाली दस्तावेज़ात और फर्जी MOU भी इरसाल किए। तहकीकात के दौरान पता चला कि 26 साल डी रवि किरण ने धोखाधड़ी के जरिए तालीमी इदारे से तकरीबन 10 लाख रुपए हासिल किए। पुलिस ने मुलजिम को हैदराबाद से गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया गया। डीएसपी ने बताया है कि मुकदमे की मजीद तहकीकात जारी है और इस मामले के मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। तेलंगाना हुकूमत ने ऐलान किया है कि रियासती मालियत वाली विजया डायरी सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी मराकज में तालीम हासिल करने वाले 27 लाख बच्चों को दूध फराहम करेगी। रियासती सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा एक जायजा इजलास के दौरान नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का और मवेशी परवरी के वजीर वी श्रीहरी ने रियासत में दूध की खपत, दूध की पैदावार, जमावरी और किसानों को अदा किए जाने वाले बिलों के मामलात पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आला ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो जमीनी सतह पर जाकर रियासत में दूध देने वाले मवेशियों की असल तादाद का जायजा लें और दूध की मजमूई पैदावार के दुरुस्त तादाद शुमार तैयार करें। उन्होंने कहा कि स्कूलों को फराहम किए जाने वाले दूध के बिल बराह रास्त मुताल्लिका महकमे जात के जरिए अदा किए जाएंगे ताकि किसानों के वाजिबात पर ज़ेर इल्तिवा न रहे। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि देही इलाकों में बड़ी तादाद में लोग डेयरी सनत पर इन्हिसार करते हैं, इसलिए दूध पैदा करने वाले किसानों को बर वक्त अदायगी यकीनी बनाना जरूरी है ताकि उनकी मुआशी हालत मजबूत हो सके। हुकूमत का कहना है कि स्कूलों और आंगनवाड़ी मराकज में बच्चों को दूध फराहम करने का मकसद उनकी ग़िज़ाइयत बेहतर बनाना और सेहतमंद नशोनुमा को फरोग देना है। महकमे मौसमियात हैदराबाद ने खबरदार किया है कि रियासत तेलंगाना में कल से कई अजला में मूसलाधार बारिशें होने का इम्कान है। महकमे के मुताबिक 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में मुताल्लिक़ अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुगु, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, वकाराबाद, संगारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगुलंबा गदवाल अजला में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान है। इसके अलावा पीर, मंगल और जहाशंबे के रोज भी बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमा मौसमियात ने इस दौरान अवाम को मुहतात रहने का मशवरा दिया। करीमनगर से हैदराबाद आ रही आरटीसी की एक इलेक्ट्रिक बस में इतवार को अचानक आग भड़क उठी, ताहम ड्राइवर की बर वक्त हाजिर दिमागी से 37 मुसाफिरों की जानें महफूज रही। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर 2 डिपो की ये बस लोअर माने डैम के करीब तिम्मापुर मंडल के इलाके में पहुंची थी कि अचानक तकनीकी खराबी के बायस धुआं उठने लगा और आग भड़क उठी। इब्तिदाई तौर पर शुबा जाहिर किया जा रहा है कि हादसा बैटरी या वायरिंग में शॉर्ट सर्किट के बायस पेश आया। ड्राइवर ने फौरी तौर पर बस को सड़क किनारे रोककर कंडक्टर के साथ मिलकर तमाम 37 मुसाफिरों को नीचे उतार लिया। मुसाफिरों के उतरने के चंद ही मिनट बाद आग ने पूरी बस को अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकार मौके पर पहुंच गए, ताहम उस वक्त तक बस मुकम्मल तौर पर जलकर खाकीसर हो चुकी थी। इस वाक़े से मुसाफिरों और मुकामी अफराद में खौफ व हरास फैल गया। आरटीसी के आला हुक्काम और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया, जबकि हादसे की वजूहात जानने के लिए खुसूसी तकनीकी टीम के जरिए तहकीकात शुरू कर दी गई है।
महाराष्ट्र के परभनी जिले में हफ्ते को एक बड़ा हादसा पेश आया। महेश्वर यशावाड़ी मारुति मंदिर कॉम्प्लेक्स में ज़ेरे तामीर सभा मंडप का पत्थर का सुतून अचानक गिरने से 6 अकीदतमंदों की मौत हो गई और 8 दीगर जख्मी हो गए। हादसे से मंदिर के अहाते में खौफ व हरास फैल गया। इत्तला मिलते ही सभा मंडप पर तामीराती काम जारी था। इत्तलात के मुताबिक सभा मंडप पर तामीराती काम जारी था। चूँकि हफ्ते का दिन था, इसलिए अकीदतमंदों का एक बड़ा हुजूम मौजूद था। उस वक्त ज़ेरे तामीर पत्थर का ढांचा अचानक मुनहदिम हो गया, जिससे कई लोग दब गए। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की और इंतजामिया को इत्तला दी। फादर्स डे के मौके पर रियासत तेलंगाना के जिले खम्मम में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां माँ बाप के दरमियान जारी घरेलू तनाज़ात के सबब 2 कमसिन बच्चों की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक टी टाउन इलाके में लिंगाराजू और स्वाति नामी मियाँ बीवी अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। गुज़िश्ता चंद दिनों से दोनों के दरमियान मुसलसल घरेलू झगड़े और इख्तिलाफात चल रहे थे। इन हालात से दिलबर्दाश्ता और मुश्ताल होकर स्वाति ने इतवार की सुबह अपने दोनों बेटों 7 साला वैदिक कुमार और 5 साला तनुष को मुबैना तौर पर जहरीली दवा पिला दी। बच्चों को जहर पिलाने के बाद स्वाति ने भी वही जहर पीकर खुदकुशी की कोशिश की। जहर के असरात से दोनों मासूम बच्चे शदीद तकलीफ में मुब्तला हो गए और मौके पर ही दम तोड़ गए। वहीं दूसरी जानिब स्वाति की हालत बिगड़ने पर अरकान खानदान और मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर उसे अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। इस अफसोसनाक वाक़े से इलाके में गम और अफसोस की लहर दौड़ गई। नीट यूजी री इम्तिहान से एक दिन कबल इम्तिहानी दबाव के बाइस एक तालिबा की खुदकुशी का अफसोसनाक वाक़या हैदराबाद के मियाँपुर पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया। मुतवफ़्फ़िया की शिनाख्त सना के तौर पर हुई है, जिसका ताल्लुक आंध्र प्रदेश के जिले वायसार कड़पा से था और वो अपने घर वालों के साथ हैदराबाद के कल्पना अपार्टमेंट में मुकीम थी। उसके वालिद जाफर हुसैन इस वक्त कोयत में मुकीम है। इत्तलात के मुताबिक सना नीट इम्तिहान की तैयारी कर रही थी और लॉन्ग टर्म कोचिंग भी हासिल कर रही थी। हफ्ता 20 जून को घर में उस वक्त खुदकुशी कर ली जब मकान में वो तनहा थी। पुलिस को मिले एक नोट में सना ने लिखा कि उसकी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है और वो घर वालों की तवक्कुआत पर पूरा न उतरने की वजह से जहनी दबाव का शिकार थी। घर वालों की शिकायत पर मियाँपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी, जबकि नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आज होने वाले नीट री इम्तिहान से कबल पेश आए इस वाक़े से घर वाले और रिश्तेदार गम में डूब गए। तेलंगाना में 25 लाख मुश्तबा और 5 लाख डुप्लीकेट वोटों का इंकशाफ। रियासती इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में एक साफ और शफाफ और दुरुस्त वोटर लिस्ट की तैयारी के लिए कमर कस ली है। रियासत में वोटर लिस्टों की खुसूसी नजरसानी यानी कि SIR के तहत 25 जून से घर घर सर्वे का आगाज किया जा रहा है। इस मुहिम के दौरान रियासत में मौजूद 85 लाख मुश्तबा वोटर्स और 5 लाख डुप्लीकेट वोटरों की तस्दीक की जाएगी। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए SIR के शेड्यूल की तफसीलात से वाकिफ करवाया और आवाम से अपील की है कि वो सर्वे के लिए घरों को पहुंचने वाले अमले के साथ मुकम्मल ताउन करें ताकि इंतखाबी निज़ाम को मजीद शफाफ बनाया जा सके। उन्होंने बताया है कि SIR मुहिम के लिए 25 जून से 25 जुलाई तक BLOs घर घर पहुंचकर वोटर लिस्ट की तस्दीक करेंगे। 31 जुलाई को मुस्वदा वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, जिस पर 30 अगस्त तक आवाम से इतराज़ात और दावे कबूल किए जाएंगे। 28 सितंबर तक इतराज़ात की इंक्वायरी और हतमी तस्दीक का अमल होगा। यकम अक्टूबर साल 2026 को हतमी और दुरुस्त वोटर लिस्ट की बाकायदा इशाअत होगी। ईडी हैदराबाद ने मुलजिम नौहिरा शेख हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और मुताल्लिका इदारों की 23 मुंसलिक गैर मनकुला जायदादों की नीलामी की है, जिसकी मालियत तकरीबन 159 करोड़ रुपए है। मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड के जरिए मुलजिम नौहिरा शेख हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और दीगर मुताल्लिका इदारों की जायदाद की नीलामी की गई। ईडी अहदेदारों ने नौहिरा शेख को सरमाकारों के धोखाधड़ी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट की दफात के तहत हरियाणा के गुरुग्राम में 21 मई को गिरफ्तार किया था। अहदेदारों ने इल्जाम लगाया है कि हीरा ग्रुप के जरिए शुरू की गई सरमाकारी स्कीमों के जरिए 1,72,114 से ज्यादा सरमाकारों को 3,000 करोड़ से ज्यादा का धोखा दिया गया है। ईडी के मुताबिक डिपॉजिटर्स से जमा की गई रकूम मुबैना तौर पर कंपनी के बैंक खातों के जरिए जाती खातों में रकम मुंतकिल की गई और मनखुला और गैर मनखुला असासों को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। नौहिरा शेख से नीलामी में ताउन की अपील की गई थी, जिसके बाद वो फरार हो गई थी। नौहिरा शेख की तलाशी मुहिम शुरू की गई और आखिरकार उन्हें हरियाणा में गिरफ्तार किया गया और अब उनकी जायदादों को नीलाम किया गया।